हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसुर स्वामी। और आज जो स्टार्ट किया है सीरीज वाला, इससे पहले सीक्वेंस पे नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब सीक्वेंस आपको अच्छे से आ रहा है तो अपन कहेंगे सीरीज आपका सीक्वेंस ही जनरेट होता है। तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस क्या होता है? टर्म्स का अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न होता है एक। लेकिन सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस का अगर हम सम करते हैं, यानी सम सीरीज, सम ऑफ द सीक्वेंस, तो उसको अपन कह देते हैं सम ऑफ द सीक्वेंस, उसको अपन कह देते हैं सीरीज। ठीक है, दैट मींस ए सीरीज इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। ये क्लियर होना चाहिए। मतलब कहने का ये हुआ, if un be a sequence, that is u1 u2, ये इसकी टर्म्स होती है u1 u2 u3 इस टाइप से। तो ये तो इसकी टर्म्स होती है, ये सीक्वेंस है। then the series is given by किस टाइप से देंगे? सम ऑफ द। तो यानी ये सीक्वेंस हो जाएगी तो सीरीज ऐसे देंगे अपन u1 u2, यानी क्या कर रहा हूं मैं? सीक्वेंस की टर्म्स का सम कर रहा हूं यहां से ये इनफिनिटी तक। ठीक है, इनफिनिटी तक ये रहता है। तो इसको अपन कहते हैं एस इनफिनिटी, या वी से दैट एस इनफिनिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ 1 टू इनफिनिट तक, इसके लिए un। तो इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, तो ये जो सीरीज होगी, मतलब सीक्वेंस का जब मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास जनरेट हो जाती है सीरीज। एस का मतलब सम करना होता है, इनफाइनाइट का मतलब कितनी टर्म है इसमें? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। अब मैं बात करता हूं कन्वर्जेंस क्या होता है। तो कन्वर्जेंस के लिए क्या होता है कि अपने इनफाइनाइट टर्म तक तो सम कर नहीं पाएंगे, अगर जोड़ करें, ऐड करें इसको ऊपर, तो इनफाइनाइट तक तो इनफाइनाइट कोई टर्म होती ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है उसकी, तो उसको तो हम सम कर नहीं पाते। तो फिर क्या करते हैं इसके अंदर कि मैं इसको चेक करते हैं अपन यहां पर, यानी n टर्म्स तक का, अगर n टर्म इसकी, क्या करें अपन कि n टर्म्स इसके ले लूं मैं, यानी n टर्म क्या है? इसका पार्शियल सम है। इसका क्या है? ये पार्शियल सम किसका? इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें ये क्या होता है? n तक की टर्म्स को, उसको अपन कह देते हैं Sn। यानी ये है क्या? पार्शियली सम है, इट द पार्शियली सम ऑफ सीरीज। ठीक है, इस पार्शियली सम ऑफ सीरीज, इस पर ही स्टडी करते हैं। n टर्म तो अपन स्टडी कर सकते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स को नहीं कर पाते अपन सम करना। तो क्या करते हैं? Sn टर्म को ही अप्लाई करते हैं, और n को अपन क्या ले लेता हूं उसके अंदर? n टेंड्स टू इनफिनिटी करते हैं अपन, और उसको फिर चेक करते हैं। अगर इस केस पर ये फाइनाइट आ जाता है तो कहेंगे सीरीज का कन्वर्जेंस है, अदरवाइज फिर डाइवर्जेंस है। तो क्या समझ में आया आपकी? इनफाइनाइट टर्म होती है, उसमें से पार्शियल सम ले लूंगा, यानी कुछ हिस्सा ले लूंगा इसका n टर्म्स का, और उसको ही अपन स्टडी करते हैं। तो कन्वर्जेंस की देखो आप क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है। मतलब कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज, एनी इनफाइनाइट सीरीज है ना, ये इनफाइनाइट सीरीज है जहां पर n क्या है आपका? n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, इनफाइनाइट है। इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑक्सीलेट। कन्वर्जेंस तो बता देंगे, डाइवर्जेंस फाइनाइट वैल्यू होती है, ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है, ऑक्सीलेट फाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट दोनों हो सकती है, लेकिन कोई यूनिक नहीं होती ना, ये यूनिक वैल्यू आती है यहाँ पर कोई यूनिक वैल्यू नहीं आती। कभी प्लस करें तो टर्म्स का अलग पैटर्न लेंगे तो अलग अलग वैल्यू आती है, फाइनाइटली या इनफाइनाइटली, अकॉर्डिंग एज द सीक्वेंस ऑफ द पार्शियल सम। जो मैं अभी आपको बता रहा था, n टर्म्स की बात है। n का मतलब कितनी टर्म ले रहा हूं मैं? n टर्म ले रहा हूं यहां पर। कन्वर्जेंस, अगर n टर्म कन्वर्जेंस है तो फिर इसका जो इनफाइनाइट टर्म है वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंस होगी। अगर n टर्म डाइवर्जेंस है तो जो इनफाइनाइट टर्म सीरीज है वो भी क्या होगी? डाइवर्जेंस होगी। अगर n टर्म ऑक्सीलेट है तो फिर n टर्म भी क्या होगी आपके पास? ऑक्सीलेट होगी। इनफाइनाइट सीरीज भी क्या रहेगी? ऑक्सीलेट होगी। तो ये इसकी एक डेफिनेशन ध्यान रखेंगे, या इसको मैं ये कह सकता हूं दैट इज, इसका तो मतलब निकला कि अपने लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी Sn। अभी n ले रहा हूं, n टर्म की बात, इसकी जो वैल्यूज है फाइनाइट आए, या इसके n इज इक्वल टू 1 टू इनफिनिटी, ये क्या है? un। इसकी वैल्यू फाइनाइट आए, या इसको आप ऐसे समझें, थोड़ा सा अलग लिखा या ये को, यानी
इसकी वैल्यू अगर मेरे पास एल आ रही है तो फाइनाइट वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है, फाइनाइट वैल्यू। फॉर कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूं ना, फर्स्ट में कन्वर्जेंस की बात कर रहा हूं, फाइनाइट आ रही है तो इसको अपन कहेंगे कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी पार्शियल सम ले लिया और n टेंड्स टू इंफिनिटी रखा मैंने वहां पर, तो मेरे पास इसकी वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो वो केस कैसा होगा, कन्वर्जेंस का होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये मैंने स्टडी कर लिया तो अब मैं इसको ये लिख सकता हूं, दैट मींस लिमिट देन लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एस n समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी un, इसकी वैल्यू भी आपकी क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ये ध्यान रखना, इफ द कंडीशन ऑफ द कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस, समझ में आया आपके, यानी वो चेक कर लिया ये फाइनाइट आ रही है तो इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू जो ये इनफाइनाइट सीरीज है इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, फाइनाइट आएगी, वही सेम आएगी। तो अपन कहते हैं सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है। सेकंड केस if limit n tends to infinity as n, मतलब sum of n terms, इसकी वैल्यू प्लस इनफाइनाइट आ जाए या फिर माइनस इनफाइनाइट आ जाए, तो ये वाला केस कैसा होगा, ये फिर डाइवर्जेंस का केस होगा। यानी ये वाला केस कैसा होगा, डाइवर्जेंस। मैंने कलर आने ले लिया, इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस, या अपन कहेंगे दैट इज लिमिट n tends to infinity as n समेशन ऑफ, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, इस इनफाइनाइट सीरीज के ही इक्विवेलेंट होती है। n टर्म का जो सम कर दे और n टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दूं मैं, और इसकी वैल्यू इस इनफाइनाइट सीरीज के इक्विवेलेंट होती है, तो ये कहूं मैं इसके अंदर u1 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट आएगा। तो इन द केस ऑफ इट्स कंडीशन ऑफ डाइवर्जेंस, ये एसेट है क्या, पार्शियल सम है इनफाइनाइट सीरीज का, यानी उसका एक पार्ट हिस्सा है, ये कह रहा था ना अभी, यानी ये वाला हिस्सा है इसका एक पार्शियल सम है इनफाइनाइट, ये है तो इनफाइनाइट, तो ये ध्यान रखिए आप। एक नेक्स्ट आता है ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेट लिखा था यहां पर अपन ने, ये तो था कन्वर्जेंस हो गया, डाइवर्जेंस हो गया, अब ऑक्सीलेट। अब ऑक्सीलेट क्या रहता है, ऑक्सीलेट के लिए मैं यहां लिख देता हूं इसके अंदर, से ऑक्सीलेट, ऑक्सीलेट क्या रहता है इसमें, इफ अगर मेरे पास सीरीज ऐसे आ जाए एस इनफिनिटी ले लो आप, मैं यहां लेता हूं 3 - 3 + 3 - 3 और इस टाइप से क्या तक चलेगा इनफिनिटी तक, तो इसका सम तो पता नहीं लगेगा अपने को, लेकिन फिर मैं क्या चेक करूंगा, एस एन पार्शियल सम ऑफ इट, पार्शियल सम ऑफ इट्स, या मैं कहूं n टर्म्स ऑफ s इंफिनिटी, इसको सेट करो n टर्म ऑफ s इंफिनिटी, इसकी n टर्म ले लूंगा मैं, तो देखो क्या रहेगा इसकी वैल्यू, तो ये बात करूं मैं s n, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 5 आएगी इफ n इज ऑड, 0 होगी इफ, सॉरी 3 है ना अपने पास, यहां से क्या रहेगा, 3 होगी इफ n इज ऑड, 0 होगी इफ n इज इवन। समझ में आया आपके, n का मतलब n टर्म्स की बात कर रहा हूं, जैसे मैं s n की जगह 1 लेता हूं, यहां देखो s1, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी, s का तो सम करना है, s सम, 2 लूंगा s इक्वल टू 2, यानी n इक्वल टू 2 ले लिया मैंने, 2 क्या है अपने पास, इवन है, इवन है तो इवन, तो क्या होगा, 2 टर्म ले लो इसकी, 3 - 3, तो क्या वैल्यू आ गई इसकी, 0 होगी। तो कहने का मतलब क्या होगा कि ये जो टर्म्स है यूनिक नहीं है, कभी 3 आएगा कभी 0 आएगा, 3 या 0 दो वैल्यू आएगी इसके अंदर हमेशा, इवन और ऑड टर्म पर डिपेंड करेगी। तो इस टाइप की जो सीरीज है उसको अपन कहते हैं द ऑक्सीलेट सीरीज। कौन सी, ये जो एस इनफाइनाइट सीरीज कैसी है, ऑक्सीलेट। तो n टर्म का स्टडी करते हैं और वो जो रिजल्ट होता है वो इसका इनफाइनाइट सीरीज का रिजल्ट रहता है व्हेन वी टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक है, तो ये तो था अपने पास 3। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं न्यूमेरिकल इसका, देखो ये वाला न्यूमेरिकल लेते हैं, पर वो हाँ एक केस और है अपने पास, क्या लिखता हूं मैं
क्या रहता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। यानी जरूरी क्या है, कम से कम ये होना चाहिए, कम से कम ये हो तो मैं कन्वर्जेंस की बात करूंगा। नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस बट नॉट सफिशिएंट। तो क्या रहता है इसका मतलब, क्या हो गया, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट लिखता हूं, इफ यहां से nth टर्म्स को स्टडी करेंगे तो nth टर्म्स tends to 0, when n goes to स्टेप्स लिखो इसको, सॉरी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, लैंग्वेज को चेंज करता हूं मैं, या तो वही लैंग्वेज थोड़ी चेंज करें तो इजी रहेगा। क्या रहता है, फर्स्ट इफ सिंपल लिख लेते हैं, इफ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रखें अपन तो un इसकी जो वैल्यू है, ये है क्या, nth टर्म्स है, ये है क्या मेरे पास nth टर्म्स, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। तो क्या हुआ, इन द केस ऑफ इट satisfied the the necessary condition, if limit at infinity 0, it satisfied the necessary condition। ये necessary condition है, for convergence। तो ये तो नेसेसरी कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो सीरीज में भी और में नॉट बी कन्वर्जेंस। इस केस में क्या होगा, ये कंडीशन का ध्यान रखेंगे आप, ये u1 क्या है, nth टर्म है, ये nth टर्म, ठीक है, nth टर्म को स्टडी करेंगे। टेस्ट फिर लिखता हूं, अगर ये 0 आ रहा है तो मैं कहूंगा कि ये नेसेसरी कंडीशन पूरी करने, एक स्टेज पूरा हो गया कन्वर्जेंस का। तो इस केस में क्या होगा, तो देन वी हैव द सीरीज may or may not be convergence, ठीक है, may और may not be convergence हो भी सकती है और कन्वर्जेंस नॉट भी नहीं भी हो सकती। सेकंड केस होता है if limit n tends to infinity u1, ये नॉन जीरो आ रहा है, ठीक, कुछ भी वैल्यू है, जीरो नहीं आ रही है, तो मैं कहूंगा द सीरीज, कोई भी सीरीज है, इज नॉट कन्वर्जेंट या वी से दैट इट्स डाइवर्जेंस। तो फिर क्या होगी, फिर ये डाइवर्जेंस होगी, कन्वर्जेंट नहीं है, फिर कैसी होगी, फिर डाइवर्जेंस होगी। तो ये ध्यान रखेंगे आप। अब ये वाला को सॉल्व करेंगे अपन, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये बेसिक था अपना सीरीज के लिए। अब इसके वेक्टर को सॉल्व आउट किस टाइप से देखते हैं, देखें सॉल्यूशन की बात करूं मैं यहाँ पर, तो इसको तो आप मान लेंगे ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, ये s इंफिनिटी हो गया, इसको मान लेता हूं मैं लेट। तो अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे ये सम सीरीज है तो ये कन्वर्जेंस है या नहीं। तो s इनफाइनाइट आ गया तो मैं s n टर्म की बात करता हूँ, n टर्म का सम लूंगा मैं, अगर वो कन्वर्जेंस है तो फिर ये सारी सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। अगर वो अपने पास डाइवर्जेंस है तो फिर ये डाइवर्जेंस होगी। तो क्या करेंगे अपन, वी टेक द n टर्म्स, क्लियर है। तो यहां लिख देता हूं, वी टेक द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ s इंफिनिटी, ठीक है, ये s इंफिनिटी का n टर्म को लेंगे अपन। तो हियर s n टर्म्स है ना, इसको u1 ले लेता हूं ना, u1 क्या लिखे, nth टर्म की बात करता हूं, u and here u and मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये कौन सी टर्म है, ये nth नंबर ऑफ टर्म है जिसको मैंने u n लिखा है। तो क्या होगा n और ये n+1, इसका पार्शियल सम करने आप a अपॉन में n करते हैं ना, जैसे b अपॉन में n+1, इसको सॉल्व आउट करना तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी पार्शियल सम से ना। कैसे करना है इसको, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ना, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो आपके पास इससे सॉल्व करेंगे तो आगे आपके पास a1 आएगा और b = -1, इसको सॉल्व आउट करना।
ए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ उसकी ना। तो यहाँ से यानी u1 तो आएगा आपके पास 1/n माइनस का n प्लस का 1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसी तो n टर्म है, अब n किसी का 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, है ना, 1/2 आएगा। 2 रखेंगे तो ये वाली टर्म, 3 रखो तो ये, और n टर्म तो ये है, इसको लिखा है मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप n = 1 2 3 करेंगे, उसका फिर मैं सब कर दूंगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा उसको डाल देता हूँ। तो 2 रुपए के लिए हम सोल्व आउट करेंगे, दोनों डिफरेंट है। तो टेकिंग u1 तो क्या वैल्यू आएगी 1/1 और ये 1/2। इसी टाइप से u2 क्या आएगा 1/2 माइनस का 1/3। u3 क्या रहेगा 1/3 माइनस का 1/4। इसी टाइप से टोटल टर्म्स आएगी यहाँ पर, और un टर्म्स क्या आ जाएगी 1/n और ये n प्लस का 1। ठीक है, इसको सम करेंगे ना तो ये 1/2 बनेगा, और u2 इसको करेंगे तो ये 1/2 और 3 आ जाएगा। 2 और 3 एलसीएम आ गया, 3 - 2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 3 तो एलसीएम आ गया, 3 - 2 यानी 1 फॉर्म में 2 3। कौन सी टर्म्स आ गई है u2, यदि ये वाली टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो यानी इसी को इस फॉर्म में लिखा है हमने, और कुछ भी नहीं। अब इसका सम करते हैं हम, तो सम करेंगे तो क्या आएगा, देखो सम करें तो दैट मींस इसका सम करें मतलब ये u1 u2 u3 और कहां तक ये u1 ऐसे सम करें, इसका सम ऑफ इट। तो देखो क्या आएगा, ये 1/2 माइनस का है, प्लस का माइनस का प्लस का माइनस का, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचेगी, फर्स्ट टर्म बचेगी उसकी लास्ट टर्म, तो यानी 1 में n प्लस का 1 - 1 1 n + 1 ये बच गया मेरे पास। ये है क्या, ये Sn आ गया, n टर्म्स का सम आ गया, इसको अपन कहते हैं Sn। ठीक है, अब मैं क्या किया था कि इसका पार्शियल सम देखेंगे अपन। तो पार्शियल सम की बात करूं तो क्या रहेगा, दैट मींस फॉर कन्वर्जेंस के लिए मैं यहां पर ये लेता हूं लिमिट, ये तो डाल से ना, यहां से फॉलो करते हैं इसके नेक्स्ट यहां से, तो इसके बाद यहां से ना, तो क्या रहेगा Sn, और कन्वर्जेंस के लिए क्या लिखते हैं अपन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और Sn क्या है, n टर्म्स का सम ये का, तो 1/n प्लस का 1। अगर ये वैल्यू फाइनाइट है तो फिर ये इस S इनफाइनाइट इसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, फाइनाइट आएगी या कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर ये इनफाइनाइट आ रहा है तो इस सब की वैल्यू भी क्या होगी, सम करें तो इन्फिनिटी आएगा। तो यहां से तो ये हो जाएगा 1 में, यहां पर एक इनफाइनाइट रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1/∞ 1 - 0 यानी क्या आ गया 1, दैट मींस फाइनाइट वैल्यूज ना, फाइनाइट, ये अपने पास क्या आ गई, फाइनाइट वैल्यू। दैट मींस the given series as infinity, या उसको पढ़ते हैं समेशन ऑफ u1, और ये u1 u2 लेता हूं कि ये u1 है ये u2 है, इज कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस टू 1। तो इस टाइप से इसको अपन सॉल्व आउट कर सकते हैं। और यहां पर मैंने नेसेसरी कंडीशन चेक नहीं की, अगर आप इसकी नेसेसरी कंडीशन चेक करें तो भी देखेंगे। देखो मैं यहां पर देखता हूं, ये हटा के बात करता हूं, यहां पर देखिए यहां से ये तो मेक हो गया, ये प्रूव करना था, ये कन्वर्जेंस है, अपन कह रहे हैं हां यस, ये द कन्वर्जेंस एंड कन्वर्जेंस टू द 1, ये 1 की तरफ कन्वर्जेंस है। अब मैं यहां पर नेसेसरी कंडीशन को अलग से डिफाइन करूं, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, पहले ये चेक करना होता है जनरली नेसेसरी कंडीशन। तो क्या होता है इसके अंदर भी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और चेक क्या करना होता है u1, ऐसे u1 चेक करना है। तो n टर्म्स कौन सी है, यही है तो मेरे पास n टर्म, तो मैंने यहां पर लिख दिया n प्लस का 1। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी 1/∞ यानी 0 आ गया। तो ये मतलब क्या हो गया, ये नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करता है फॉर कन्वर्जेंस। तो ये कन्वर्जेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर यहां पर अपने पास नॉन जीरो आ जाता तो फिर आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, फिर अपन यही कह रहे थे ये सीरीज क्या कन्वर्जेंस नहीं है। ठीक है, तो ये पहले चेक करना होता है स्टार्टिंग में
infinitive, that means the necessary condition is satisfied. Necessary condition is satisfied for convergence. इसका मतलब क्या हो गया कि जो सीरीज है, द सीरीज may or may not be convergence. अब देखो ये कंडीशन, अगर यहाँ पर ये कन्वर्जेंस की कंडीशन नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये अपने पास, तो अपन आगे चलेंगे, फिर उसको चेक करेंगे कि सीरीज कन्वर्जेंस है या कन्वर्जेंस नहीं है। उसके लिए अपने पास सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ये नॉट ए सफिशिएंट, तो फिर आगे फिर पी टेस्ट, डी लंबा टेस्ट वो करते हैं। अगर यहाँ पर अपने पास सपोज करो कोई वैल्यू आ जाती है नॉन जीरो, तो फिर अपन यही रुक जाते हैं, नहीं इस सीरीज तो कन्वर्जेंस है नहीं। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर क्या प्रूव करना है, डायरेक्टनेस टू इंफिनिटी ना, ये प्रूव करना है अपने लिए। तो इसके लिए यहाँ से पहला केस देखो आप, यहाँ से मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन की बात करूँ यहाँ पर। तो इसको मान लेंगे आप एस इंफिनिटी, ये एंड हियर यू एन जो टर्म्स है आपके पास, ये एन स्क्वायर है। अब इसकी नेसेसरी कंडीशन की बात करूं मैं, नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, फॉर कन्वर्जेंस। तो क्या रहेगा इसमें, लिमिट लगा दो यहाँ पर, n टेंड्स टू इंफिनिटी un, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये n स्क्वायर, n की इंफिनिटी रखेंगे तो क्या आ गया मेरे पास, इनफाइनाइट आ गया। तो मतलब क्या हो गया, द सीरीज is not convergent, या we say that the series is divergent। सीरीज कैसी है, डाइवर्जेंस है। ये तो अपन पहले पता लग गया कि सीरीज कैसी आएगी, डाइवर्जेंस आएगी। अब कहता है ये डाइवर्जेंस आ गई, तब ये प्लस इंफिनिटी आ रही है, क्योंकि डाइवर्जेंस में हो सकता है कि प्लस इनफाइनाइट आ जाए और माइनस इनफाइनाइट आ जाए, तो दोनों ही केस में क्या होती है, वो डाइवर्जेंस होती है। तो यहाँ पर ये बता दें कि प्लस इंफिनिटी आती है, तो इसका भी अपन क्या करते हैं, पार्शियल सम करेंगे अपन। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए टेकिंग पार्शियल सम ऑफ एस इंफिनिटी, ठीक है, पार्शियल सम लेंगे एस इंफिनिटी का, मतलब टेकिंग n टर्म्स, क्या लेंगे n टर्म्स को लेंगे मैं। तो मतलब क्या हुआ, एस n ले लूं यहाँ पर, एस n टर्म लेंगे मैं, ये यहाँ तो इंफिनिटी तक है, लेकिन मैं n टर्म लूंगा, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और इसी टाइप से n का स्क्वायर लूंगा, पार्शियल सम लूंगा। ये जहां पर कन्वर्जेंट हो रही है या डाइवर्जेंट हो रही है, तो सीरीज भी वैसा ही बिहेव करती है, ठीक है, ये इसका रूल होता है। तो इसकी जो वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, अभी n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 का z, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। तो ये आ गया मेरे पास एस एन। अब यहाँ पर आप लिमिट लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ये 1/6 तो ये कांस्टेंट है, n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ब्रैकेट में क्या आ गया, n प्लस 1 2n प्लस का 1, ये तो अपन जानते हैं, नेट स्टडी करते हैं इसको अपन। तो यहाँ पर n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखूंगा तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, इनफाइनाइट। दैट मींस द सीरीज is divergent to infinity, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि n टेंड्स टू इनफिनिटी रखो तो इंफिनिटी होगा ये। तो ये दोनों में क्लियर अपन इसका बेसिक किया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि उस डाउट को फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन क्लियर कर सके। तो नेक्स्ट जो में अब सॉल्व आउट करेंगे नेसेसरी कंडीशन की है, फिर सफिशिएंट कंडीशन के लिए अपने पास नंबर ऑफ टेस्ट है, पी टेस्ट है, कंपैरिजन टेस्ट है, रेशो टेस्ट है, गॉस टेस्ट है, और लॉगरिथम टेस्ट है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।